एक दफा का जिक्र है कि दौर पहाड़ों में एक गांव बसता था जिसका नाम संदर नगर था। वो गांव इतना खूबसूरत था कि लोग उसे देखने के लिए दौर दौर से आते थे। एक रात उस गांव में अजीब व गरीब आवाज में आना शुरू हो गई। ये आवाज में पहली दफा सुनी गई थी, इसलिए सब परेशान हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो आवाज में कहां से आ रही हैं। वो आवाजें रोजाना रात में आनी शुरू हो जाती। अब कोई भी दूसरे इलाकों से वहां घूमने फिरने न आता था और न ही इस गांव के लोग रात को घरों से बाहर निकलते थे। है वो राह वहां के मासूम और भोले भाले लोग यही समझते कि शायद कोई बुला गांव में आ गई है। वो रात भर डरते रहते। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम हमजा था वह उस गांव को देखने आया। उसे ये तो पता चल गया था कि यहां अजीब व गरीब डब्ल्यू आवाजें सुनाई देती हैं। डी इनेबलिंग और डू मोन। उसने गांव के बुजुर्गों से मशूरा किया और कहा, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? सनद रंगर एक खूबसूरत गांव है और यहां ऐसी अजीब और गरीब आवाजें क्यों आती हैं? इसका पता लगना चाहिए। रात हुई तो उसने आवाजें सुनकर अंदाजा लगाई कि वो किसी तरफ से आ रही हैं और वो इस जानिब चल पड़ा। वो आवाज में एक गार से आ रही थी जो एक पहाड़ की ऊंचाई पर वाक़े था। हमजा गार के दरवाजे के पास छिप गया और हिम्मत करके नुमार के अंदर झांका तो क्या देखता है कि एक बड़ा सा टीप रिकॉर्डर ऑन है जिससे मुख्तलिफ खौफनाक आवाज में आ रही हैं और दो आदमी वहां बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, यार ये लोग कितने बेवकूफ हैं। उनको पता ही नहीं कि संदर नगर की जमीन में तेल के कणुए मौजूद हैं। हम उन आवाजों से उन्हें डरा को भगा देंगे और तेल पर कब्जा करके अमीर बन जाएंगे। दूसरा बोला, मगर ये तो भाग ही नहीं रहे। हम 2 माह से कोशिशें कर रहे हैं। हैदर ने यह सुना तो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरा और जाकर सब गांव वालों को बताया कि असल माजरा क्या है। गांव वालों ने सुबह होते हैं डंडे उठा लिए और गार की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने इस टीप रिकॉर्डर को तोड़ा, फिर उन दोनों आदमियों को खूब मारा और पकड़कर सनद रंगर ले गए। वापस आकर उन्होंने खुशी से नारे लगाए और हमजा को कंधों पर उठा लिया और दोनों मुजरिमों को सनद रंगर से बाहर निकाल दिया। सच कहते हैं कि किसी चीज की हकीकियत मालूम किए बगैर डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से काम लेना चाहिए